नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बंगाल से एक अलग ही तस्वीर 6 दिसंबर को सामने आई, जब हमने देखा कि पहले अजान की गई एक ग्राउंड में, उसके बाद नींव रखने के लिए बाकायदा कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग ईंट लेकर पहुंच गए, चंदा इकट्ठा किया गया। टीएमसी से निष्कासित होने के बावजूद हुमायूं कबीर लगातार बाबरी मस्जिद बंगाल में स्थापित करने के पीछे लगे हुए हैं। सरकार क्या कर रही है और वहां के जो हिंदू हैं, क्या उनको इस चीज से आपत्ति नहीं है? और इमरान मसूद ने बिल्कुल ठीक कहा, मस्जिद बनानी है तो बनाइए, तमाशा क्यों कर रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे, विस्तार से इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। और 6 दिसंबर को ही क्यों चुना गया, आज इस पर भी थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। 6 दिसंबर अयोध्या छोड़कर बंगाल को चुना गया, क्या आश्वस्त थे हुमायूं कबीर कि यहां तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बाबरी मस्जिद की नींव रख दो? क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, पहली बात तो आप समझिए, अगर आपको मस्जिद बनाना है तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे आप अब्दुल कलाम मस्जिद बना सकते हैं, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे अब्दुल हमीद मस्जिद बना सकते हैं। भारत में एक से एक अच्छे अच्छे यहाँ पे इतिहासकार हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, नेता हुए हैं, अभिनेता हुए हैं, उनके नाम पे आप बना सकते हैं। लेकिन बनाना मस्जिद नहीं है, बनाना आपको कुछ करना कुछ और है। इसलिए आप कभी बाबर के नाम पे बनाएंगे, कभी हुमायूं के नाम पे बनाएंगे, कभी आप औरंगजेब के बनाएंगे, तुगलक के बनाएंगे, गोरी के नाम पे बनाएंगे, लोधी के नाम पे बनाएंगे। ये गलत है। एक तरफ आप कहते हैं हम भारत में रहते हैं, हमें तो भारत से उतना ही प्यार है जितना आपको प्यार है। अरे जब भारत से उतना ही प्यार है तो ये जो विदेशी आए थे यहाँ, आक्रांता थे, जो वहसी थे, जो दरिंदे थे, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मारा पीटा, जिन्होंने इतना अत्याचार किया, उनके नाम पे मस्जिद क्यों बना रहे हैं? एक बात मैं आपको नम्रता जी बताऊं कि भारत में बाबर के आने के पहले 100% हिंदू थे। जब बाबर आया है उस समय भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मालदीव में, कश्मीर में, कन्याकुमारी में 100% हिंदू थे। तो जिस बाबर ने यहाँ पे तलवार के दम पे धर्मांतरण का काम शुरू किया, कन्वर्जन शुरू किया, उसके नाम पे आप बना रहे हैं, तो एक तरीके से आप बहुत चीजें जस्टिफाई कर रहे हैं। आप बाबर का अत्याचार जस्टिफाई कर रहे, आप बाबर की बर्बरता जस्टिफाई कर रहे, आप बाबर के धर्मांतरण को जस्टिफाई कर रहे। बाबर के आने के पहले भारत में 3 तलाक नाम की कुरीति नहीं थी। बाबर के आने के पहले यहाँ पे हलाला नाम की कुरीति नहीं थी। बाबर के आने के पहले न यहाँ 3 तलाक था, न तलाके हसन था, न तलाके एहसन था, न तलाके बाइन था, न तलाके किनाया था। बाबर के आने के पहले न चाची से निकाह था, न मामी से निकाह था, न मौसी से निकाह था, न बुआ से निकाह था। बाबर के आने के पहले न चचेरी बहन, न ममेरी बहन, न फुफेरी बहन, न मौसेरी बहन से यहाँ निकाह का सिस्टम था। बाबर से आने के पहले यहाँ बहुविवाह की प्रथा लगभग खत्म हो चुकी थी। मतलब ये सारी चीजें बाबर लेकर आया? सारा का सारा बाबर लेके आया। और उस बाबर के नाम पे जिसने यहाँ पे कुरीतियां फैलाई, कुप्रथाएं फैलाई, यहाँ पे धर्मांतरण कराया, जजिया लिया, टैक्स लिया, पूर्वजों को मारा, अत्याचार किया, क्षत्रियों को हरिजन बनने के लिए मजबूर कर दिया, जिस तरीके से यहाँ पे जो क्षत्रिय कन्वर्ट नहीं कर रहे थे उनको जाटव बना दिया, हरिजन बना दिया, ये सब कुछ किया। उस बाबर के नाम पे अगर आप मस्जिद बना रहे हैं तो इसका मतलब आपको भारत से बिल्कुल कोई प्रेम नहीं है, भारत की संस्कृति से प्रेम नहीं है, आपको भारत की परंपराओं से प्रेम नहीं है। आप खाते हैं भारत में, पीते हैं भारत में, रहते हैं भारत में, लेकिन आपकी मानसिकता आज भी गुलामी की है। और ये कड़वी सच्चाई भी है। ये बार बार संविधान की बात करते रहते हैं, सच्चाई ये है कि जितनी बातें संविधान में लिखी हैं ठीक उसके उल्टे काम करते हैं। इनके जैसे आप गुलामी का एक नाम हटाओ ये खड़े हो जाएंगे, गुलामी का एक निशान हटाओ ये खड़े हो जाएंगे। अल्टीमेटली वो जो अयोध्या में ढांचा था वो गुलामी का निशान था। जब गुलामी का निशान हटाया गया, अब उस गुलामी के निशान को दोबारा अयोध्या में तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ बाबा जी की सरकार है, यहाँ तो दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। तो अब जाके बंगाल में वो चीज को, गुलामी के निशान को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब उनको न संविधान से नफरत प्यार है, न भारत से प्यार है। गुलामी की कुप्रथाओं को लेकर बैठे हुए हैं, गुलामी की कुरीतियों लेके बैठे हुए हैं। 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस कर रहे, तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया कर रहे। ये जो चल रही है सोच, ये सोच हमारे लिए अच्छा नहीं है। 1947 में देश का विभाजन हो गया, किस आधार पे? मजहब के आधार पे। इसके बावजूद वो मजहबी सोच, वो बाबरी सोच, वो तुगल की सोच, वो लोधी वाली सोच, वो जो औरंगजेब की सोच है, ये सोच अभी भी है। मुझे लगता है इनका फन कुचलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लोग 15 से 20 साल के बाद बहुत ही घातक परिणाम दे सकते हैं। बिल्कुल। और हुमायूं कबीर तो अपनी परसेंटेज का जिक्र कर रहे हैं कि 37% हैं, तो इतने में आ जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि जो आम मुसलमान है
वो बंगाल से रिलेटेड हो ये जरूरी नहीं है, जो पूरे देश का मुसलमान है वो इन सब चीजों का विरोध क्यों नहीं कर रहा है? वो मुसलमान जो संविधान से चलने वाला अपने आप को बताता है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि सारे मुस्लिम से एक जैसे नहीं होते हैं। पहली बात तो एक बात आप समझिए, भारत में कितने मुस्लिम हैं और कितने कन्वर्टेड हिंदू हैं। भारत में जितने मुस्लिम हैं उसमें से 99% कन्वर्टेड हिंदू हैं। भारत में जितने मुस्लिम हैं इसमें से 99% या तो धोबी थे या नाई थे या कुर्मी थे या कहार थे या केवट थे या ब्राह्मण थे या छत्री थे, अग्रवाल थे, जैन थे, माहेश्वरी थे, मारवाड़ी थे, सारे के सारे हिंदू थे। भारत में केवल 1%, मैक्सिमम 1% है जो वास्तव में बाहर से आए। जैसे बुखारी जी का परिवार बुखारा से आया, मदनी जी का परिवार मदीना से आया, एक दुरानी फैमिली है वो बाहर से आई है, एक और परिवार है जो अफगानिस्तान से आया, हैदराबाद में रहता है। ऐसे मुश्किल से 100 परिवार हैं जो बाहर से आए हैं। दुर्भाग्यवश यहाँ वाले जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वो पूरा का पूरा उन्हीं के इशारे पे काम कर रहे हैं। जो बाहर से आए, जो विदेशों से आए, चाहे वो बुखारी साहब हो, चाहे वो दुरानी साहब हो, चाहे वो आपके मदनी साहब हो, वो लोग यहाँ के मुसलमानों को अपने इशारे पे नचा रहे हैं। वो जो कहते हैं उसी को मान रहे हैं, वो जो कहते हैं उसी को सुन रहे हैं। उनको अपनी जड़ों से जुड़ने भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कभी जब घर वापसी की प्रक्रिया शुरू होती थी सबसे पहले बीच में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस दिन घर वापसी हो गई यहाँ के मुसलमानों को पता चल गया, मुजफ्फरनगर वाले मुसलमानों को पता चला यार हम तो जाट थे, आपके दादरी वाले और यहाँ पे आपके बुलंदशहर के मुसलमानों को पता चला रहे भाई हम तो गुजर थे, हम तो जाटव थे। आपके ऐसे फैजाबाद वालों को पता चला हम तो भाई ठाकुर थे, कानपुर वालों को पता चला जी हम तो यादव थे। जैसे उनको पता चल जाएगा वो सर घर वापसी कर लेंगे। तो घर वापसी ना होने पाए इसलिए कभी बाबर का मुद्दा, कभी बाबरी का मुद्दा, कभी ये मुद्दा इस तरीके से करके, और खासतौर पे जमीयत उलमा हिंद, पर्सनल लॉ बोर्ड, तबलीगी जमात, इन सब का लक्ष्य ही यही है कि यहाँ के मुसलमानों को जड़ों से काट के रखो। कैसे भी करके उनको याद ही मत करने दो कि हाँ वो कौन थे, उनके पूर्वज कौन थे। कैसे भी करके उनको ऐसा रखो कि वापस वो घर वापसी के बारे में सोचे ना। इसलिए नए नए मुद्दे छेड़ते रहो और यही बड़े प्लान वे में किया जा रहा है। अभी तो देखिए वहां पे सीआरपीएफ तैनात है, कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन इन सारी चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है ये सवाल है। आज इसे समझने की कोशिश की। शुक्रिया अश्वनी जी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ। बाकी अब आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। हुमायूं कबीर जैसे नेताओं पर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि चुने हुए नेता हैं ये लोग, इनका भी अपना जनाधार बंगाल में दिखाई देता है। ऐसे लोगों पर जो बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए एकदम तड़प रहे थे, रखी भी, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।